Hello students, we are discussing a chapter Bills of Exchange volume 4. In this volume we will discuss about honoring of the bill. क्या कर रहे हैं हम लोग? Honoring of the bill. It means if the acceptor or drawee pays the amount of the bill on the due date, it is known as honoring of the bill. It is known as honoring of the bill. इन शॉर्ट वी कैन से जैसे वी कैन डिस्कस दिस, हम ये जर्नल एंट्री के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं. तो लेट्स सी द जर्नल एंट्री. आपको जर्नल एंट्री दिख रहा रहेगा हॉनरिंग ऑफ द बिल का. सोनी हॉनर्ड बिल रिटेन बाय ड्रॉवर. सोनी हॉनर्ड बिल रिटेन बाय ड्रॉवर. तो हम इसका एंट्री क्या पास करेंगे? येस, वी विल पास द एंट्री. यू नो, बैंक अकाउंट डेबिट to bills receivable. Sony honored the bill retained by drawer. तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. अब हम लोग हमारे सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं. सोनी हॉनर्ड द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक बाय मोहन. सोनी ने बिल हॉनर्ड किया डिस्काउंटेड विद द बैंक बाय मोहन. तो डिस्काउंटेड बिल हॉनर्ड, तो व्हाट विल बी द एंट्री? यस, नो एंट्री, क्योंकि ऑलरेडी मोहन हैज़ रिसीव द मनी फ्रॉम द बैंक. तो ड्यू डेट पे कौन जाएगा पैसे लेने? ड्यू डेट पे बैंक जाएगा पैसे लेने. किससे? सोनी से. तो मोहन क्या एंट्री पास करेगा? मोहन विल पास नो एंट्री. रीजन, क्योंकि मोहन ऑलरेडी हैव रिसीव द मनी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड ऑप्शन. सोनी हॉनर्ड द बिल एंडोर्स बाय मोहन. सोनी हॉनर्ड द बिल एंडोर्स बाय मोहन टू रुपेश. सोनी ने क्या किया? बिल हॉनर्ड कर दिया. ओके, बट वो बिल क्या था? एंडोर्स था रुपेश को. तो व्हाट एंट्री डिड द मोहन पास? मोहन विल पास नो एंट्री. रीजन, क्योंकि ड्यू डेट पे पैसे लेने कौन जाएगा? रुपेश जाएगा. ड्यू डेट पे पैसे लेने रुपेश जाएगा. तो एंट्री आएगा रुपेश के बुक में और सोनी के बुक में. मोहन क्या करेगा? नो एंट्री. मोहन एंडोर्स द बिल टू रुपेश. नाउ मूव ऑन टू अवर लास्ट ऑप्शन. और हमारा लास्ट ऑप्शन क्या था? सोनी हॉनर्ड द बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. तो एंट्री क्या होगा? इसके हम दो एंट्री पास करते हैं. यू नो, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. तो एंट्री विल बी बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. जैसे हमने डिस्कस किया था, मोहन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सब क्लाइंट से अपना पैसे कलेक्ट करे. तो उसने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट दे दिया बैंक को. तो बैंक इज कलेक्टिंग द मनी. तो इसके लिए बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. फिर बैंक वो पैसे जमा करके उसके अकाउंट में डाल देगा. तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. Now let's solve the practical questions so that we can understand much better all the above theory related to bills of exchange. तो ये जो भी है, हमने जो थियरी अभी किया honoring the bill, ये हम एक प्रॉपर जर्नल एंट्री के थ्रू एक प्रॉब्लम की तरह समझते. तो लेट्स सी द प्रॉब्लम. बिल डिस्काउंटेड बाय ड्रॉवर एंड हॉनर्ड बाय ड्रॉई. तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन था, डिस्काउंटिंग द बिल. इसका हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. On 1st July, Suraj sold goods to Dheeraj on credit worth rupees 90,000. Dheeraj accepted the bill drawn upon him by Suraj for 3 months. Suraj got the bill discounted with his bank at 15% per annum on the same day. Dheeraj honored the bill on the due date, passed journal entries in the books of ड्रॉवर. तो वी हैव टू पास अ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. तो पहले हमको ये समझना है इस क्वेश्चन में ड्रॉवर कौन है और ड्रॉई कौन है. तो सेलर कौन है? सूरज. और बायर कौन है? धीरज. तो सूरज इज एन ड्रॉवर एंड धीरज इज एन ड्रॉई. तो लेट्स स्टार्ट विथ, सबसे पहला हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल एंट्रीज का. एंड यू नो हम लोग जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, आपको दिख रहा है ये स्क्रीन पे. यस, डेट बनाना है, पर्टिकुलर, LF मतलब लेजर फोलियो, जहाँ पे हमने ये एंट्रीज कहाँ पे पास किया उसका पेज नंबर लिखते हैं. देन डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस. तो वी नो हु इज अ ड्रॉवर? सूरज. एंड हु इज अ ड्रॉई? धीरज. तो सबसे पहला हमने क्या किया? सबसे पहला हमने सेल किया. सूरज ने सेल किया. तो वी आर इन द बुक्स ऑफ सूरज. हमको सूरज के बुक में एंट्रीज मारना है. ऑन 1st July, सूरज सोल्ड गुड्स टू धीरज ऑन क्रेडिट वर्थ रुपीज 90,000. तो जर्नल एंट्री फॉर दिस विल बी, इसका हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? यस, धीरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. धीरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अगर समवन इज कंफ्यूज एंड दे विल आस्क सर ये धीरज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, तो लेट मी रिमेंबर, धीरज इज एन पर्सनल अकाउंट. धीरज इज एन पर्सनल अकाउंट. और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है?
Personal account का rule, debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver and credit the giver. And here the Suraj sold goods to Dheeraj. तो who is the receiver? Receiver is the Dheeraj. इसके लिए हमने धीरज अकाउंट को डेबिट किया. एंड सेल्स को क्रेडिट क्यों किया? सेल इज एन नॉमिनल अकाउंट. सेल इज एन नॉमिनल अकाउंट. और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. तो जैसे ही हमने सेल किया तो हमको इनकम हुआ, इसके लिए हमने सेल को क्या किया? क्रेडिट किया. उसके बाद लेट्स मूव टू द सेकेंड ट्रांजैक्शन. यस, धीरज के पास पैसे नहीं थे तो धीरज एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय सूरज फॉर 3 मंथ. तो धीरज ने क्या किया? बिल एक्सेप्ट किया. और बिल ड्रॉ किसने किया? बिल इज ड्रॉन बाय सूरज. तो हम एंट्री क्या मारेंगे? यू कैन सी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू धीरज अकाउंट. एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू धीरज अकाउंट. नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव. बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव. एंड बिल का अमाउंट कितना होगा? 90,000 rupees. एंड यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन डेट ऑल्सो सिंस डेट विल बी July 1. Now moving on to the next transaction. Next transaction, Suraj got the bill discounted with his bank at 15% per annum on the same day. तो सूरज ने क्या किया? सूरज ने उस बिल को डिस्काउंट किया बैंक के साथ. बैंक ने कितना चार्ज किया? 15% पर annum. तो व्हाट एंट्री वी विल पास? तो वी विल पास द एंट्री बैंक. हाँ, एंट्री क्या पास करेंगे? विल पास द एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. क्वेश्चन में दिया हुआ है सूरज गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एट 15% पर annum ऑन द सेम डे. इसके लिए डेट विल रिमेन सेम एंड अमाउंट विल बी. अब सूरज को कितना अमाउंट मिला? सूरज को मिला 86,625. 3,375 बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किया और टोटल बिल कितने का था? 90,000 का. इसका मतलब 90,000 के बिल में से सूरज हैव रिसीव 86,625. 3,375 as a bank charges and total amount is 90,000. Now some people may be wondering, सर ये 3,375 कहाँ से आया? तो देखो, आई विल शो यू द कैलकुलेशन. ये कैलकुलेशन कैसे करना है? तो सी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस बाय बैंक. 90,000 बिल अमाउंट है इंटू 15/100 परसेंटेज है तो 15/100. और यू हैव टू रिमेंबर बिल कितने महीने का ड्रॉ हुआ था? 3 महीने का. तो 3 month upon 12 month इज इक्वल टू 3,375. तो 90,000 इंटू 15/100 इंटू 3 month upon 12 month. अगर हम इसको कैलकुलेशन को कैलकुलेट करेंगे तो हमको डिस्काउंटिंग चार्जेस मिलेगा 3,375. तो आपको अब ये क्लियर हो गया. अब उसके बाद हम लोग चलते नेक्स्ट लास्ट ट्रांजैक्शन. ऑन द ड्यू डेट धीरज हॉनर्ड द बिल ऑफ ₹90,000. ड्यू डेट पे धीरज ने बिल हॉनर्ड कर दिया, यानी धीरज ने बिल पे कर दिया. तो व्हाट विल बी द एंट्री पास? यस, क्या एंट्री पास करेंगे? अब भी हमने डिस्कस किया था. इट विल बी नो एंट्री. इट विल बी नो एंट्री. रीजन बिकॉज पैसे लेने कौन गया? बैंक. और पैसे दिया किसने? सूरज ने. धीरज ने. इसके लिए हम एंट्री क्या पास करेंगे? नो एंट्री. यस, हम इसका क्या एंट्री पास करेंगे? नो एंट्री. रीजन क्योंकि पैसे दिया किसने? धीरज ने. और पैसे लेने कौन गया था? बैंक लेने गया था. तो इसके लिए सूरज को पैसे नहीं मिला, इसके लिए इट विल बी नो एंट्री क्योंकि सूरज ऑलरेडी पैसे बैंक से ले चुका है. तो दैट्स व्हाई वी विल पास नो एंट्री. अब हम थोड़ा डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो डिस्काउंटिंग द बिल. अभी हमने जो कैलकुलेशन किया था डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, तो इसका हम एक्सप्लेनेशन वी विल राइट. ड्रॉवर और होल्डर कैन ऑब्टेन पेमेंट फ्रॉम बैंक बिफोर इट ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग द बिल. बैंक डिडक्ट सर्टन अमाउंट ऑफ बिल for his service rendered which is known as discounting charges. हम इसका फॉर्मूला क्या करते हैं? इसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ बिल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू अनएक्सपायर्ड मंथ अपॉन 12 मंथ. चलो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल इज मोहन ड्रॉज अ बिल ऑन सोनी ऑन 1st July for ₹1 lakh पेएबल आफ्टर 2 months. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इफ द बिल डिस्काउंटेड एट 12%
पर एनम। तो यहाँ पे मुझे खाली डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालना है। तो कितना है अमाउंट ऑफ द बिल? 1 लाख। व्हाट इज द रेट? रेट इज 12%, तो 12 अपॉन 100। कितने महीने के लिए बिल बना था? यस, बिल इज ड्रॉन फॉर 2 मंथ, तो 2 अपॉन 12। तो लेट्स सी, कैलकुलेट करने के बाद हमको अमाउंट कितना मिला? डिस्काउंटिंग चार्जेस 2000। लेट्स सी वेदर यू हैव अंडरस्टूड या नहीं, क्या आपको अभी डिस्काउंटिंग कैलकुलेट करने आता है या नहीं। चलो लेट्स और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मोहन ड्रॉज अ बिल ऑन सोनी ऑन 1 जुलाई फॉर रुपीज 2 लाख पेबल आफ्टर 2 मंथ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इफ द बिल डिस्काउंटेड एट 15% पर एनम। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ बिल 2 लाख, रेट 15 अपॉन 100। कितने मंथ के लिए ड्रॉ हुआ था? 2 अपॉन 12 मंथ। तो दिख रहा है फॉर्मूला। अच्छा, आंसर बताओ, व्हाट विल बी द अमाउंट? लेट्स कैलकुलेट। यस, तो आंसर विल बी, यस, कितना? 4000।